हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एमडी-कैट क्या है? ये टेस्ट कैसे, कब और इसकी स्कीम क्या है? ये आज हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने अ, एफएससी प्री मेडिकल की है और आपको अभी तक जो है वो एमडी-कैट के बारे में नहीं पता, या अगर पता है तो इसकी स्कीम का नहीं पता या इसकी डेट का नहीं पता, तो आज आपने सारी वीडियो देखनी है। आपके जितने भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएँगे। मैं बारी-बारी हर चीज़ को कवर करूँगा। पहले इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी स्कीम, एग्रीगेट और इसका कैसे-कैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, और एट द एंड आपके साथ इसकी डेट जो ऑफ़िशियल अनाउंस हो चुकी है वो शेयर करूँगा। साथ इसका जो है वो जो स्कीम अनाउंस की गई है ऑफ़िशियल वो बताऊँगा। तो सबसे पहले एमडी-कैट होता क्या है? एमडी-कैट को बेसिकली पीएमडीसी जो है वो कंडक्ट करती है। ये एक तरह का एंट्री टेस्ट होता है। ये जो एंट्री टेस्ट है ये मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एंट्री के लिए होता है, ठीक है? जो कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से लिया जाता है। एमडी-कैट का जो टेस्ट है ये लाखों स्टूडेंट्स जो है वो देते हैं, और इनमें इन लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि पास होते हैं। कह लें कि अगर 100% स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें ऑलमोस्ट कह लें कि 10% जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें पास होते हैं। तो इसमें जो एग्रीगेट की स्कीम होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि मैट्रिक का जो है वो 10% लिया जाता है, एफएससी का 40% लिया जाता है, एमडी-कैट का 50% लिया जाता है। इसका सारी स्कीम के अकॉर्डिंग आपका एग्रीगेट बनता है। उस एग्रीगेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका फाइनलाइज़ किया जाता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये जो एमडी-कैट का टेस्ट है ये पूरे पाकिस्तान में लिया जाता है। अब पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो कुछ ही हमारे पास तकरीबन 10,000 जो हैं वो सिर्फ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है? और अगर प्राइवेट में देखा जाए ये तकरीबन 15,000 जो है वो प्राइवेट में आपको कॉलेज मिल जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमडी-कैट टेस्ट देने के बाद। तो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद ये है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट टाइम मेडिकल एफएससी मेडिकल के पेपर्स दिए हैं, और पेपर देने के बाद वो उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि मुझे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड यही करूँगा कि आपने कोई भी अगर मेडिकल की फ़ील्ड है, कोई भी एमबीबीएस की कोई भी फ़ील्ड है, चाहे आप फार्मासिस्ट ही क्यों नहीं फार्मेसी ही क्यों नहीं कर रहे, एडीपी ही क्यों नहीं कर रहे, ये जो छोटी फ़ील्ड्स हैं, फिर भी आपको जो है ये टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना टेस्ट लेती हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती है, ये एमडी-कैट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ये अपना टेस्ट कंडक्ट करती है। उस टेस्ट में से अगर आप पास होते हैं, फिर आपके एफएससी में से मार्क्स देखे जाते हैं, मैट्रिक में से मार्क्स देखे जाते हैं, उसका एग्रीगेट बनता है, और आपका जो है वो कह लें कि उसके अकॉर्डिंग एडमिशन जो है वो फाइनलाइज़ होता है। तो अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे कि किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, तो उनमें जाने के लिए आपको एमडी-कैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमने सारी बात कर ली एमडी-कैट टेस्ट के बारे में कि ये क्या है, और ये कितने कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट हैं। अब हम इसके बारे में ऑफिशियल बताएंगे कि इसकी डेट क्या फाइनलाइज हुई है। पीएमडीसी का जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, जो कि कुछ दिन पहले का नोटिफिकेशन है, उसमें जो इसकी फाइनल डेट बताई गई है वो बताई गई है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को एमडी-कैट का टेस्ट होगा। अब इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एमडी-कैट का नया सिलेबस जारी कर दिया है। टेस्ट पेपर बेस होगा, ये आपने चीज़ देखनी है कि टेस्ट जो है वो आपका पेपर बेस है, ठीक है? कंप्यूटर बेस नहीं है, पेपर बेस है। सेकंड, जिसमें आपके 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप एमसीक्यूज़ कहते हैं, वो होंगे। 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा, और किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे जो पीछे पास्ट में देखा जाए तब नेगेटिव मार्किंग भी होती रही है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए पासिंग मार्क्स 55% मतलब 55%, यानी 180 स्कोर से 99 स्कोर वाला पास होगा। मतलब अगर आप टोटल एमसीक्यूज़ आपके 180 एमसीक्यूज़ हैं, तो उसमें से आपके मिनिमम जो है वो 99 एमसीक्यू ज़रूर ठीक होने चाहिए, ठीक है? जबकि डेंटल कॉलेज के लिए अगर आप डेंटल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 50% भी चल सकता है। यानी अगर आप 180 एमसीक्यूज़ में से अगर आपके 90 एमसीक्यूज़ भी ठीक हो जाते हैं तो आपका डेंटल कॉलेज में जो है वो आपकी एंट्री पॉसिबल है। इसमें
सवालात की तकसीम कुछ यूँ है, मतलब जो आपके क्वेश्चंस आएँगे वो कुछ इस तरह से आएँगे कि जो बायो का है, बायो का तकरीबन 81 सवाल जो है वो पूछे जाएँगे, मतलब एमसीक्यू जो है वो 81 पूछे जाएँगे बायो में से, जो कि आपका तकरीबन बनता है 45%। इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तकरीबन आपका 45 सवाल पूछे जाएँगे, जो कि आपका 25% बनता है। फिज़िक्स में से आपके 36 सवाल पूछे जाएँगे, ठीक है? जो कि आपका 20% बनता है। इंग्लिश में से आपके 9 सवाल पूछे जाएँगे, जो कि सिर्फ़ 5% बनता है। अब ये चीज़ आपने इसकी याद रखनी है, ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जो है, वो कह लें कि ज़रूरी है कि अगर आपको बायो का याद होना चाहिए, बायो बायो में से सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज आती है, जो कि 45 है, केमिस्ट्री में उससे कम है 25, फिज़िक्स में उससे कम है जो कि 20% है, इंग्लिश में उससे कम है जो कि सिर्फ़ 5% है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो आपके लॉजिकल जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन 5% पूछे जाएँगे, जो लॉजिकल क्वेश्चंस आपके होते हैं वो 5% पूछे जाएँगे। टोटल सवालात 180 होंगे, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब इसमें आपको पता है कि टेस्ट में 3 तरह की जो है वो आपकी टाइप आ जाती हैं, जो कि आपके ईज़ी आ जाती है, फिर टफ़ जिसको हार्ड भी कहते हैं वो आ जाती है, एक मॉडरेट आ जाती है। तो जो बिल्कुल आसान वाले हैं वो आपके 15% जो ईज़ी वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएँगे। जबकि 70% जो हैं वो मॉडरेट जिसको हम कहते हैं कि दरमियाने जो क्वेश्चंस हैं या जो मिडल में आएँगे, जो ना ज़्यादा आसान होंगे ना मुश्किल होंगे, दरमियाने जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन आपके 70% होंगे, और जो मुश्किल हैं, जो हार्ड वाले हैं वो तकरीबन आपके 15% होंगे। तो ये आपका कह लें कि सारा डेट थी ऑफिशियल, जो कि अनाउंस कर दी गई है पीएमडीसी की तरफ से, और उसका सारा सिलेबस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें आ जाती है तैयारी। तो तैयारी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो आपने इंटर का पढ़ा हुआ है उसको भी सारा रिकॉल करें। उसके बाद आपका जितना भी उसके बाद अब सेकेंडली आपने ये करना है कि आप किसी भी अच्छी अकेडमी को ज़रूर जॉइन करें। अगर आपने अभी देखें जुलाई चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, फिर अक्टूबर है। अभी भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करें तो आपकी बहुत अच्छे से जो है वो तकरीबन 2 से ढाई माह में तैयारी हो जाएगी। तो इसके लिए बुक्स भी मिलती हैं जो कि सॉल्व्ड भी होती हैं, अनसॉल्व्ड भी होती हैं। तो वो भी ज़रूर लें, जैसे भी तैयारी पॉसिबल हो सकती है इसको ज़रूर करें। अगर आप किसी अच्छे अदारे को जॉइन करते हैं तो उसमें आपकी जो है ना वो एमडी-कैट पास करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इसमें कोई इम्प्रूव करने वाला स्टूडेंट है तो मैं उसको भी रिकमेंड करूँगा कि आपने इम्प्रूव तो करना ही है, साथ एमडी-कैट ज़रूर दे दें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होना चाहते हैं फिर भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो जो बंदा सेकंड अटेम्प्ट में जाता है उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको जो भी इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो गए होंगे। जो रह गए हैं, अगर मुझे याद नहीं या आपको कोई चीज़ जो है वो इश्यू बन रहा है, वो आप मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं के साथ जो है वो याद रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे।